नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल टारगेट विद आरके में। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक रस पर, जो कि हिंदी की पहली क्लास है और यहाँ से ज़्यादा प्रश्नों को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। पिछले परीक्षाओं में यहाँ से एक दो प्रश्न पूछे गए थे, विश्लेषण करके पूरा पेपर, तभी इस वीडियो को बनाया गया है दोस्तों। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हिंदी की पहली क्लास है दोस्तों। यूपी टेट की परीक्षा में हिंदी जो आती है ये 30 नंबर की आती है और यहाँ से आपको हम 30 में 30 कराने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर पहला ही प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी किस भाषा का शब्द है। ये सुपर टेट की परीक्षा में अभी 2019 वाले सुपर टेट में ये पूछा गया था दोस्तों। तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस की बात करेगा तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 को। ये हिंदी जो है 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में अपनाए जाने के कारण ही हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। और कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि हिंदी अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 343 में हिंदी अनुच्छेद 343 में वर्णित है दोस्तों, ये याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है रस का। तो रस का टॉपिक हम पूरा पढ़ेंगे दोस्तों और पूरा विश्लेषण करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको यहाँ से एक दो प्रश्न जरूर मिलें। तो आइए देखते हैं दोस्तों, रस का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। तो रस का सर्वप्रथम प्रयोग एक उपनिषद होता है दोस्तों, तैत्तिरीय उपनिषद, जहाँ पर स्वाद के रूप में इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। रस पर सर्वप्रथम विवेचना किसने दिया? तो रस पर सर्वप्रथम विवेचना देने वाले आचार्य थे भरत मुनि। भरत मुनि का जो है रस पर आधारित ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। ये याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है कि नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, तो आप बताएंगे भरत मुनि का। नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने पंचम वेद कहा। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में एक रस सूत्र दिया, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। ये सूत्र है नाट्यशास्त्र का। कभी कभी ये सूत्र दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि ये सूत्र कहाँ से लिया गया है। तो ये नाट्यशास्त्र से लिया गया है दोस्तों। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि हैं। और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को क्या कहा है? तो पंचम वेद कहा है दोस्तों। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ से एक या दो प्रश्न आपको। विभावानुभाव व्यभिचारी, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग आदि रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग आदि से रस की निष्पत्ति होती है। ये यहाँ पर इसको बताया गया है। विभाव की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो विभाव की संख्या 2 होती है। अनुभाव की संख्या पूछेगा अगर, तो अनुभाव की संख्या 4 होती है। और अगर व्यभिचारी भाव की संख्या पूछेगा दोस्तों, तो व्यभिचारी भाव की संख्या 33 होती है। यहाँ पर प्रश्न है स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, या फिर 8 होती है, 9 होती है, या फिर 11 होती है। तो यहाँ पर अगर स्थायी भाव की संख्या आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो आप 9 लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आपका तीसरा आंसर जो है यहाँ पर सही होगा। आइए अगले टॉपिक में चलते हैं, अगले स्लाइड में। यहाँ पर देखिए, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने केवल 8 रसों की चर्चा की है नाट्यशास्त्र में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो रसों की संख्या आपको 9 बताना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने रसों की चर्चा की है, तो आप 8 रसों की चर्चा को ही लिखेंगे दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 8 रस हो गए जो भरत मुनि ने
नाट्यशास्त्र में दिए थे। आगे देखिए 9वां रस कौन सा होता है, तो शांत रस होता है। इसके जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, आचार्य उद्भट जी हैं। 10वां रस क्रमांक में ये दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर जो है वात्सल्य रस होता है 10वां, और वात्सल्य के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वो हैं विश्वनाथ। 11वां रस होता है भक्ति रस। भक्ति रस के जो प्रतिष्ठापक हैं वो हैं रूप गोस्वामी। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए कुल रसों की संख्या कितनी है, या फिर आ जाता है रसों की संख्या, तो आपको 9 लगाना है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहा जाता है, या कभी कभी क्षणिक भाव भी आ जाता है। तो अगर विकल्प में संचारी भाव या क्षणिक भाव दोनों है तो दोनों सही होगा, या अगर पूछे कि व्यभिचारी भाव को क्या कहते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन में से आपको कोई मिल जाए तो दोनों सही हैं। आइए आगे चलते हैं। स्थायी भाव के लिए हमने सूत्र बनाया है दोस्तों। ये सूत्र है शोक्रो विदेशः जुनिरभ। और रस के लिए हमने सूत्र बनाया है कवीरो अभवाह विसाश्रिम्भ। ये सूत्र जरूर याद रखिए दोस्तों। आप ये सूत्र याद रख लेंगे तो स्थायी भाव और रस आपको जीवन में कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 3 से 4 बार इनको बोलिए, याद हो जाएंगे। शोक्रो विदेशः जुनिरभ, शोक्रो विदेशः जुनिरभ, कवीरो अभवाह विषा श्रिम्भ, कवीरो अभवाह विषा श्रिम्भ। ये सूत्र ही आपको दोस्तों याद रखना है। और आगे की ओर चलते हैं, आगे की स्लाइड में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक तरफ है स्थायी भाव और एक तरफ है रस। तो स्थायी भाव की तरफ देखिए, हमने अभी सूत्र बताया था आपको, शोक्रो शोक्रो विदेशः जुनिरभ। ये सब पूरा सूत्र यहाँ से दोस्तों बन गया। और रस के लिए सूत्र हमने बताया कबीरो अभवाह विषाश्रिम्भ। तो यहाँ से दोस्तों शो का मतलब होता है शोक, उ का मतलब होता है उत्साह, क्रो का मतलब होता है क्रोध, वी का अर्थ है विस्मय, दे मतलब देवव्रति, अश आधस्सा है, यहाँ पर आधस्सा का मतलब स्नेह होता है, हा का मतलब हास, जू का मतलब होता है जुगुप्सा, नी का मतलब होता है निर्वेद, और र का मतलब रति, भ का मतलब भय। इसी तरह रस में है दोस्तों, तो का कबीरो अभवाह विषाश्रिम्भ। तो का मतलब होता है दोस्तों करुण रस। का मतलब क्या होता है, करुण रस। वी का मतलब होता है वीर रस। र का मतलब होता है रौद्र रस। आ का मतलब अद्भुत। भा से भक्ति रस। वा से वात्सल्य। हा से हास्य। वी से विभत्स। सा से शांत। श्री से श्रृंगार। और भा से भयानक रस। तो ये सूत्र आपको याद रखने हैं दोस्तों। इन सूत्रों को आप याद रख लीजिए। स्थायी भाव के लिए शोक्रो विदेशः जुनिरभ, और रस के लिए कबीरो अभवाह विषा श्रिम्भ। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्या है, अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। दे देता है कि अगर जैसे मान लीजिए आ गया परीक्षा में कि जैसे क्रोध दे दिया, क्रोध नामक स्थायी भाव का रस कौन सा होगा, या क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर क्रोध जो होता है ये रौद्र रस का स्थायी भाव है दोस्तों। इसी तरह जो है दे देगा शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का। उत्साह किस रस का है, तो वीर रस का स्थायी भाव है दोस्तों। और अगर दे दिया क्रोध किसका है, रौद्र रस का। विस्मय अद्भुत रस का। इसी तरह से उल्टा करके भी पूछ सकता है, पूछ लेगा भक्ति रस का स्थायी भाव, तो भक्ति रस का आपको बताना है देवव्रति। वात्सल्य का पूछेगा तो वात्सल्य का स्नेह होता है दोस्तों। हास्य का पूछेगा तो हास होता है। विभत्स का पूछेगा तो जुगुप्सा होता है। इसी तरह से और भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 1 या 2 नंबर आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में दोस्तों, इसलिए इसको याद जरूर रख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर एक सूत्र बनाया हुआ है भाई। यहाँ पर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, कभी कभी सवाल ऐसे आ जाते हैं, वहाँ पर परिभाषा पूछ लेता है। और परिभाषा में पूछेगा कि जब खाली जगह देगा नामक
विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव मिलता है तो किस रस की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से प्रश्न या तो आप याद रखिए या तो हमने एक सूत्र बनाया है दोस्तों, इस सूत्र के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने क्या लिखा, स्थायी भाव, यहाँ पर लिखा विभाव, यहाँ पर लिखा अनुभाव और यहाँ पर लिखा व्यभिचारी भाव। तो और देखिए यहाँ स्थायी भाव के नीचे हमने केवल जब लगाया और थोड़ा सा खाली जगह है यहाँ पर नामक लगाया। तो अब इसको आप अपने से भी बना सकते हैं दोस्तों। कैसे बनाएंगे, तो जब, अब जैसे हमको किस रस का उदाहरण हमको लिखना है, किस रस की परिभाषा हमको यहाँ बतानी है, उसी रस को, तो उस रस का स्थायी भाव पता होना चाहिए दोस्तों। स्थायी भाव जैसे हम कहें करुण रस का निकालना है तो हमें मालूम है कि करुण का क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ करुण का शोक होता है। तो जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव से मिलता है तब किस रस की उत्पत्ति होती है दोस्तों, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ करुण रस भर देंगे। या मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा रस की परिभाषा बतानी है, तो मान लीजिए हमको भयानक रस की परिभाषा बतानी है, तो यहाँ भयानक का स्थायी भाव भय होता है तो भय भर देंगे। तो जब भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव से मिलता है तब भयानक रस की उत्पत्ति होती है दोस्तों, भयानक रस। तब यहाँ भयानक भर देंगे। इस तरह से आप अन्य परिभाषाएं भी बना सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे की तरफ है दोस्तों, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये पूरा फैक्ट है, आपको ये सारे पॉइंट याद रखने होंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। तो श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है और रस श्रेष्ठ भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को आचार्य मतिराम ने रसराज कहा, जिनका आचार्य मतिराम का ग्रंथ है श्रृंगार शतक। शांत रस को रसों का दास कहा जाता है। यहाँ पर देखिए एक वाक्य दिया गया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात वाक्य की शोभा जो होती है वो रस से होती है। ये कथन किसका है दोस्तों, आचार्य विश्वनाथ का। कभी कभी ये कथन दे दिया जाता है वाक्यम रसात्मकम काव्यम और पूछ लेता है यह कथन किसका है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों आचार्य विश्वनाथ का है। आइए आगे चलते हैं। आगे है करुण रस को भवभूति ने रसराज माना। तो भवभूति ने करुण रस को रसराज माना है। एको रसः करुणः, यह भवभूति का कथन है। कभी कभी ये भी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बिंदु आपको याद रखने होंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए ये चीज़ें जरूर याद रखिएगा। श्रृंगार रस को रसों का राजा या रसश्रेष्ठ कहा जाता है। श्रृंगार रस को मतिराम ने रसराज कहा है, जिनका ग्रंथ की श्रृंगार शतक है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और करुण रस को भवभूति ने रसराज माना है। तो आगे देखिए दोस्तों, टॉपिक बहुत लंबा हो रहा है इसलिए आज यहीं तक रखेंगे। इसके लिए कल आगे हम फिर इसका अगला वीडियो बनाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।